And hi everyone, you're watching JK Civil Services and I'm your mentor आशियाना। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हमारा जो है थर्ड लेक्चर है। आज हम स्टार्ट करेंगे मुग़ल पीरियड से। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अर्लियर हिंदू पीरियड हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने कंप्लीट किया था मेडिवल पीरियड। उसके बाद हमारा आता है मुग़ल पीरियड जो आज हम स्टार्ट करेंगे। और मुग़ल पीरियड के बाद हमने पढ़ना है सिख रूल, फिर डोगरा रूल। आज हम मुग़ल पीरियड स्टार्ट करेंगे। तो मुग़ल पीरियड का टाइम पीरियड क्या रहता है? 1586 टू 1753 तक। यहाँ और जो मुग़ल पीरियड जो होता है वो स्टार्ट कैसे होता है, कब स्टार्ट होता है? जब चक डायनेस्टी जो होती है, हमने मेडिवल पीरियड में पढ़ा था ना, लास्ट में चक डायनेस्टी जो होती है, उनके जो लास्ट रूलर होते हैं चक डायनेस्टी के, वो होते हैं याकूत शाह। और उन पे जो होती है मुग़ल आर्मी, उस टाइम पे मुग़ल आर्मी अटैक कर देती है उन पे। और जब वो अटैक करती है याकूत शाह पे, मुग़ल आर्मी के जो उनकी आर्मी को लीड कर रहा होता है वो कौन होता है? कासिम ख़ान होते हैं। वो अटैक करते हैं याकूत शाह पे, चक डायनेस्टी के रूलर पे, तो उनको हरा देते हैं और इसी तरह से मुग़ल पीरियड स्टार्ट हो जाता है और चक डायनेस्टी का ख़ात्मा हो जाता है। उस टाइम पे मुग़ल आर्मी के एम्परर कौन होते हैं? वो होते हैं अकबर। अकबर से पहले जो एम्परर रहे होते हैं हुमायूं या बाबर, उन्होंने भी कोशिश की थी कश्मीर पर अटैक करके अपना कब्ज़ा जमाने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। और इसीलिए अकबर जब अटैक करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। उन्हीं के साथ मुग़ल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब अगर अकबर की हम बात करेंगे तो अकबर जो थे उन्होंने सिर्फ 3 टाइम विज़िट किया है कश्मीर में। उनका विज़िट रहा है 3 टाइम। और थर्ड विज़िट उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है क्योंकि थर्ड विज़िट के दौरान अकबर ने बल्तिस्तान और लद्दाख को ऑक्युपाइड कर लिया था। बल्तिस्तान और लद्दाख के एरिया को अपने कब्ज़े में ले लिया था। उनके टाइम पीरियड पे उनकी जो कंस्ट्रक्शंस रहती हैं इम्पेरियल रोड, यानी कि मुग़ल रोड वो बनाते हैं, वो कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, जो कि लाहौर को कश्मीर से कनेक्ट करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। और वो कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, हरी पर्वत की कंस्ट्रक्शन भी वो करवाते हैं। अब अकबर जो होते हैं उस टाइम पे उनके नवरत्न होते हैं, जैसे नवरत्न होते हैं, और उनसे वो सलाह मशवरा वगैरह लेते हैं। और नव का मीनिंग होता है 9 और रतन का मीनिंग होता है ज्वेल्स, यानी कि 9 ज्वेल्स जो होते हैं उनके। नवरत्न जो होते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं राजा टोडरमल। अब जो राजा टोडरमल होते हैं वो कौन होते हैं? फाइनेंस एंड रिवेन्यू मिनिस्टर। वो उनकी रिवेन्यू सेटलमेंट देखते हैं कश्मीर में। और वो अपने अंडर दो और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। उनका नाम होता है काजी नूरुल्लाह और काजी अली। ये रिवेन्यू सेटलमेंट देखते हैं कश्मीर में, राजा टोडरमल जो होते हैं मेन इनके। और जो अकबर होते हैं वो न्यू टॉम्ब बिल्ड करवाते हैं नियर हरी पर्वत। अब हरी पर्वत वो क्या बिल्ड करवाते हैं? न्यू टॉम्ब। ये याद रखना है आपको कि वो बिल्ड करवाते हैं न्यू टॉम्ब, जिसका नाम होता है नगर मगर। और जो उसकी जो 4 दीवारी है, वॉल वगैरह जो है चारों तरफ, वो भी किसने बिल्ड करवाई होती है? अकबर ने। लेकिन जो हरी पर्वत होता है, हरी पर्वत को अकबर ने नहीं, बल्कि उनके जो गवर्नर होते हैं अता मोहम्मद ख़ान, हरी पर्वत उन्होंने बिल्ड करवाया होता है। अब अकबर की डेथ होती है 1605 AD में। कहाँ पे होती है? आगरा में होती है। अब जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बाद कौन रूल करते हैं? जहांगीर, जो कि अकबर के ही बेटे होते हैं। अब हमारे जो अकबर का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे हमारे क्या इम्पॉर्टेंट MCQs बनते हैं कि जब मुग़ल आर्मी ने अटैक किया था कश्मीर पे तो उनके आर्मी के लीडर कौन थे? कासिम ख़ान थे। चक डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? याकूत शाह थे। और अकबर ने कितनी टाइम विज़िट किया कश्मीर में? 3 टाइम्स। थर्ड विज़िट में उन्होंने कौन से इलाके फ़तेह किए हैं? बल्तिस्तान एंड लद्दाख को ऑक्युपाइड किया था। और उनकी मेन कंस्ट्रक्शन क्या थी? मुग़ल रोड किसने बनाया था? अकबर ने। और ये जो राजा टोडरमल थे, ये उनके टाइम पीरियड पे क्या थे? फाइनेंस एंड रिवेन्यू मिनिस्टर थे। कौन थे फाइनेंस एंड रिवेन्यू मिनिस्टर? राजा टोडरमल। और इसके बाद आता है न्यू टॉम्ब, वो जो बिल्ड करवाते हैं हरी पर्वत पर, नियर हरी पर्वत न्यू टॉम्ब,
याद रखें, न्यू टॉम वो जो बिल्ड करवाते हैं हरी पर्वत के पास, उसका क्या नाम होता है, नगर मगर। कौन बिल्ड करवाते हैं, अकबर। और जो चार दीवारी होती है वहाँ की, वो भी अकबर की कंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन हरी पर्वत किसने बिल्ड किया होता है, अकबर के जो गवर्नर हैं अता मोहम्मद ख़ान। तो अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में। उसके बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर कौन होते हैं, जहांगीर होते हैं अकबर के बेटे। और जहांगीर का नाम, जो वो प्रिंस होते हैं तो उनका नाम होता है सलीम, लेकिन तख्त नशीन होने के बाद उनको टाइटल दिया जाता है जहांगीर। वो एज अ जहांगीर तख्त पर कश्मीर में रूल करते हैं। उनकी वाइफ़ का नाम जो होता है, वाइफ़ का नाम होता है नूरजहाँ। अब जहांगीर चूँकि उनको कश्मीर बहुत पसंद था, वहाँ पे वक्त बिताना उनको बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने 14 समर स्पेंड किए हैं कश्मीर वैली में। किसके साथ, विद हिज़ वाइफ नूरजहाँ। उन्होंने नूरजहाँ के साथ 14 समर स्पेंड किए हैं कश्मीर वैली में। उनकी जो कश्मीर में जो इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शंस रही हैं वो रही हैं शालीमार बाग, अच्छा बल बाग और वेरीनाग स्प्रिंग। ये उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए थे। लेकिन जो वेरीनाग स्प्रिंग था, शालीमार बाग और अच्छा बल उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए थे, लेकिन जो वेरीनाग स्प्रिंग था वो उन्होंने क्या किया था, वो उन्होंने रेनोवेट किया था। अब एक आता है शालीमार बाग और एक आता है शालीमार विला। लेकिन शालीमार विला जो है वो पहले से ही कंस्ट्रक्ट हो चुका था। वो जहांगीर ने नहीं कंस्ट्रक्ट करवाया है, वो करवाया था परवर सेना सेकंड ने 6th सेंचुरी में। वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करवा चुके थे। और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जहांगीर ने शालीमार बाग की कंस्ट्रक्शन करवाई थी। और शालीमार बाग को फराह बख्श भी कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है जॉय आर इम्पार्टिंग। अब आते हैं हम निशात बाग की। अगर हम बात करें तो जो निशात बाग होता है वो भी कश्मीर में कंस्ट्रक्ट कौन करवाते हैं, वो करवाते हैं आसिफ ख़ान। आसिफ ख़ान कौन होते हैं, वो होते हैं ब्रदर इन लॉ ऑफ जहांगीर। जहांगीर के ब्रदर इन लॉ होते हैं, यानी कि जहांगीर की जो वाइफ होती है नूरजहाँ, उनके भाई होते हैं आसिफ ख़ान, और वो वहाँ पे निशात बाग कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। फिर जहांगीर की डेथ हो जाती है 1627 में। और उसके बाद जो रूलर आते हैं वो आते हैं शाहजहाँ। फिर शाहजहाँ का रूल रहता है। और अब जहांगीर के टाइम पीरियड पे हमारे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जहांगीर का नाम क्या था, सलीम। उनकी वाइफ का नाम क्या था, नूरजहाँ। उन्होंने कितने समर स्पेंड किए कश्मीर वैली में, 14 समर। उनकी कंस्ट्रक्शंस क्या थी, शालीमार बाग, अच्छा बल, वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग स्प्रिंग को रेनोवेट उन्होंने करवाया था, ये आपने याद रखना है। और शालीमार विला अगर किसने कंस्ट्रक्ट करवाया, अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपने कहना है कि इसमें आपने लिखना है कि परवर सेना सेकंड ने करवाया था। और 6th सेंचुरी में शालीमार बाग ने शालीमार विला कंस्ट्रक्ट करवाया था, परवर सेना सेकंड ने 6th सेंचुरी में। और शालीमार बाग उसमें बनवाया था जहांगीर ने। शालीमार बाग का दूसरा नाम क्या आएगा, फराह बख्श, यानी कि जॉय इम्पार्टिंग, जॉय आर इम्पार्टिंग। फिर निशात बाग का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि निशात बाग किसने कंस्ट्रक्ट करवाया है, तो वो आएगा आपका आसिफ ख़ान ने निशात बाग कंस्ट्रक्ट करवाया है। किस टाइम पीरियड पे, जहांगीर के टाइम पीरियड पे आसिफ ख़ान ने निशात बाग कंस्ट्रक्ट करवाया है। आसिफ ख़ान, हु इज़ आसिफ ख़ान, आसिफ ख़ान ब्रदर इन लॉ थे जहांगीर के, और नूरजहाँ के ब्रदर थे वो। अब डेथ कब होती है जहांगीर की, 1627 में। ये थे जहांगीर। अब इनके बाद आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ का टाइम पीरियड रहता है, शाहजहाँ का जब टाइम पीरियड आता है, शाहजहाँ जब जहांगीर के बाद रूल करते हैं तो उनका एज अ प्रिंस उनका क्या नाम होता है, प्रिंस खुर्रम नाम होता है उनका, प्रिंस खुर्रम। और वो जब तख्त नशीन होते हैं तो उनको क्या टाइटल दिया जाता है, शाहजहाँ। वो शाहजहाँ के नाम से मशहूर होते हैं, उसी नाम से रूल करते हैं। और शाहजहाँ जो होते हैं वो जहांगीर के बेटे होते हैं। और जो उनकी इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस जो रहती हैं, उन्होंने चश्मा शाही एंड परी महल कंस्ट्रक्ट करवाया होता है। और जो परी महल होता है वो दारा शिकोह को वो गिफ्ट देते हैं, बिकॉज दारा शिकोह कौन होते हैं, ही इज़ द एल्डर सन ऑफ शाहजहाँ। दारा शिकोह होते हैं एल्डर सन होते हैं किसके, किनके, शाहजहाँ के। और वो परी महल दारा शिकोह को गिफ्ट करते हैं
क्योंकि परी महल जो होती है बेसिकली एक लाइब्रेरी होती है और रेजिडेंशियल एरिया होता है किनका, दारा शिकोह का, इसलिए वो उनको गिफ्ट कर देते हैं। देन अपने टाइम पीरियड पे वो एक गवर्नर रखते हैं जिनका नाम होता है अली मर्दन ख़ान। अब जो चश्मा शाही है ना, चश्मा शाही किन्होंने बिल्ड किया हुआ है? चश्मा शाही की कंस्ट्रक्शन शाहजहाँ ने करवाई थी, लेकिन बिल्ड किन्होंने करवाया था? वो चश्मा शाही किन्होंने बनाया था? अली मर्दन ख़ान ने चश्मा शाही बनाया था। एंड जब शाहजहाँ का लास्ट विज़िट जो रहता है वो रहता है 1651 में कश्मीर में, तो उनकी डेथ होती है 1658 में। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद कौन रूलर आते हैं कश्मीर पे, कौन रूल करते हैं? उसके बाद रूल करते हैं औरंगज़ेब। ये थे हमारे शाहजहाँ। अब आपने इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं कि शाहजहाँ का जो नेम होता है दूसरा नेम क्या है? प्रिंस खुर्रम। उनकी कंस्ट्रक्शंस रही हैं चश्मा शाही और परी महल। परी महल एक क्या है? लाइब्रेरी एंड रेजिडेंशियल एरिया ऑफ दारा शिकोह। अब वो किसको गिफ्ट करते हैं? परी महल दारा शिकोह को क्या गिफ्ट करते हैं? परी महल गिफ्ट करते हैं। हु इज़ दारा शिकोह? एल्डर सन ऑफ शाहजहाँ। और शाहजहाँ के जो गवर्नर होते हैं उनका नाम होता है अली मर्दन ख़ान, उन्होंने चश्मा शाही बिल्ड किया होता है। और जो लास्ट विज़िट उनका रहता है 1651 में रहता है और उनकी डेथ होती है 1658 में, उनकी डेथ हो जाती है। शाहजहाँ के बाद कौन आते हैं? शाहजहाँ के बाद आते हैं औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो जिनका दूसरा नाम आलमगीर होता है, यहाँ तो होता है जिंदा पीर। ये दोनों नाम उन्हीं के होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये भी आपको याद रखने हैं कि औरंगज़ेब के जो दो नाम थे और दूसरा नाम उनका क्या था? आलमगीर और जिंदा पीर। वो अपने टाइम पीरियड पे मैक्सिमम एज़ कम्पेयर टू बाकी किंग, वो अपने टाइम पीरियड पे 14 गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं कश्मीर में। वो सफ़ा कदल बिल्ड करवाते हैं। कदल का मीनिंग होता है ब्रिज, और वो सफ़ा कदल बिल्ड करवाते हैं। एक्चुअली सफ़ा कदल जो होता है वो बिल्ड उनके टाइम पीरियड पे हुआ होता है, लेकिन उसको बिल्ड किसने किया होता है? सैफ़ खान ने। सैफ़ खान ने सफ़ा कदल बिल्ड किया होता है। सफ़ा कदल एक ब्रिज का नाम है। और जो कश्मीरी उनके टाइम पीरियड पर जो कश्मीरी शॉल जो होते हैं वो एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम बन जाती है उनके किनके टाइम पीरियड पे? औरंगज़ेब के टाइम पीरियड पे। अब हमने बताया था ना आपको कि फ़ाउंडर जो कश्मीरी शॉल था उनके फ़ाउंडर कौन थे? उनके फ़ाउंडर थे ज़ैनुल आबिदीन, ये आपको याद रखना है। और ज़ैनुल आबिदीन जो उनके कश्मीरी शॉल के फ़ाउंडर थे। लेकिन ये जो कश्मीरी शॉल है ये मेजर एक्सपोर्ट आइटम कब बनी? ये बनी औरंगज़ेब के टाइम पीरियड पे। जो ज़ैनुल आबिदीन थे उनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था और बुरशाह भी कहा जाता था। अब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 में। उनकी डेथ हो जाती है 1707 में। तो उसके बाद कोई प्रोमिनेंट रूलर बचता नहीं है जो तख्त को आगे चला सके, रूल कर सके, संभाल सके। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आ जाता है अफ़गान रूल। मुग़ल पीरियड ख़त्म हो जाता है, अफ़गान रूल स्टार्ट हो जाता है। अब अफ़गान रूल कैसे आता है? अफ़गान रूल जब अफ़गान रूल को द डार्क एज ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और जब 1748 में जब अफ़गान के जो रूलर होते हैं अहमद शाह अब्दाली, वो अटैक करते हैं इंडिया पे। 1748 में अटैक करते हैं। और जब वो अटैक करते हैं तो वो उनकी आर्मी को कौन लीड कर रहा होता है? उनको लीड कर रहे होते हैं अज़मतुल्लाह ख़ान। और जब वो अटैक करते हैं इस टाइम पीरियड पे 1748 में, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इसके बाद वो 1750 और 1751 में दोबारा से इन्वेड करते हैं, दोबारा से अटैक करते हैं और वो पंजाब को ऑक्युपाइड कर लेते हैं, पंजाब पर अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। फिर उसके बाद 1753 में जो है अहमद शाह अब्दाली अगेन इन्वेड करते हैं इंडिया पे और वो दिल्ली को प्लंडर कर लेते हैं। और सेम टाइम पीरियड पे वो कश्मीर पे भी अटैक कर देते हैं। और कश्मीर पे जब वो अटैक करते हैं तो उनकी आर्मी को कौन लीड कर रहे होते हैं? जो उनकी आर्मी को लीड कर रहे होते हैं वो होते हैं अब्दुल्ला ख़ान इसक अक्कासी। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये जो हैं फ़र्स्ट अफ़गान गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं कश्मीर के। और जिस टाइम पीरियड और जब वो अहमद शाह अब्दाली जब वो अटैक करते हैं 1753 में ही कश्मीर पे, तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और कश्मीर उनके अंडर आ जाता है। और इस टाइम पीरियड पे जो मुग़ल एम्परर होते हैं वो होते हैं अहमद शाह।
अहमद शाह को वो डिफ़ीट करते हैं। कौन डिफ़ीट करते हैं अहमद शाह को? अब्दुल्ला ख़ान इसक अक्कासी। और इस तरह से जो अफ़गान रूल हो जाता है, मुग़ल पीरियड यहीं पे ख़त्म हो जाता है और अफ़गान रूल जो होता है वो इसी के साथ यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब जो अफ़गान रूल जो स्टार्ट होता है उसका टाइम पीरियड पहले वो सिर्फ़ 5 मंथ तक ही रूल कर पाते हैं। अहमद शाह अब्दाली जो हैं वो कश्मीर में सिर्फ़ 5 मंथ तक ही रूल कर पाते हैं। और ये जो अब्दुल्ला ख़ान इसक अक्कासी होते हैं ना, ये इस टाइम पीरियड पे अहमद शाह अब्दाली इनको फ़र्स्ट अफ़गान गवर्नर होते हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं जो कश्मीर में। ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि फ़र्स्ट अफ़गान गवर्नर कौन थे जो अपॉइंट किए गए थे कश्मीर में? वो थे अब्दुल्ला ख़ान इसक अक्कासी। फिर अफ़गान रूल जो रहता है 5 मंथ ही वो रूल कर पाते हैं। और फिर उनके बाद दोबारा से मुग़ल्स आते हैं, अगेन मुग़ल्स। देन उस टाइम पे जब दोबारा से मुग़ल्स आते हैं तो तब एम्परर कौन होते हैं, तब कौन रूलर होते हैं? आलमगीर सेकंड होते हैं। वो रूल करते हैं कश्मीर पे। उनका टाइम पीरियड रहता है 1753 टू 1762, ये उनका टाइम पीरियड रहता है। और उस अपने टाइम पीरियड पे वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं जिनका नाम होता है राजा सुखजीवनमल। राजा सुखजीवनमल आलमगीर सेकंड के गवर्नर का नाम होता है। फिर उनके बाद फिर से कोई ऐसा रूलर नहीं बचता जो आगे चला सके, आगे अपनी आगे तख्त को चला सके, रूल कर सके। तो उसके बाद फिर से क्या होता है, अफ़गान्स फिर से वापस एंट्री करते हैं कश्मीर में और अफ़गान्स का फिर से रूल स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे? कश्मीर में। और अगेन अब्दाली आ जाता है, अहमद शाह अब्दाली आ जाते हैं, अगेन रूलर ऑफ़ कश्मीर वो हो जाते हैं। देन उस टाइम पे जो वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं उनका नाम होता है नूरुद्दीन, और ये होते हैं सेकंड गवर्नर ऑफ़ कश्मीर। पहले जो फर्स्ट अफ़गान गवर्नर जो अपॉइंट किए गए थे कश्मीर में वो कौन थे? वो मैंने आपको बताया था ना कि अब्दुल्ला ख़ान इसक अक्कासी थे। अक्कासी को अपॉइंट किया गया था एज अ गवर्नर कश्मीर में। तो सेकंड गवर्नर कौन रहते हैं? नूरुद्दीन। अब जो टाइम पीरियड रहता है अफ़गान रूल का वो रहता है 1762 टू 1819। और जो अहमद शाह अब्दाली होते हैं उनको दुर्रे दुरानी भी कहा जाता है। उनका जो दूसरा नाम होता है दुर्रे दुरानी होता है। और उनका जो रूल रहता है, उनका जो एम्पायर रहता है, उसको दुरानी एम्पायर भी कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली जो होते हैं वो बहुत ही क्रूअल राजा होते हैं, क्रूअल एम्परर होते हैं। और उनके टाइम पीरियड पे जो शॉल की एक्सपोर्ट जो होती है वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाती है। हमने औरंगज़ेब के टाइम पीरियड पे पढ़ा था ना कि शॉल एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम थी उनके औरंगज़ेब के टाइम पीरियड पे, लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली का टाइम पीरियड आता है तो शॉल की एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाती है। और अहमद शाह अब्दाली जो होते हैं उनका टाइम पीरियड क्या रहता है? 1762 टू 1772। अहमद शाह अब्दाली के जो गवर्नर वो अपॉइंट करते हैं नूरुद्दीन जिनका नाम होता है, वो चले जाते हैं काबुल। और उनके बाद किनको अपॉइंट किया जाता है? बुलंद ख़ान को अपॉइंट किया जाता है कश्मीर में। और एक पंडित कैलाश धर को भी वो अपॉइंट करते हैं जो रिवेन्यू कलेक्टर होते हैं। और मीर मुकीम कंद को वो अपॉइंट करते हैं जो कि दीवान होते हैं। अब अफ़गान के जो टाइम पीरियड था उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी रूलर्स। और वो नंबर रहते हैं 28 गवर्नर्स, कम से कम 28 गवर्नर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं कश्मीर में। किनके टाइम पीरियड पे? अहमद शाह अब्दाली के टाइम पीरियड पे 28 गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं कश्मीर में। और जब अहमद शाह अब्दाली के बाद अहमद शाह अब्दाली की जब डेथ हो जाती है वो होती है 1772 में। और उनकी जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उनके बेटे होते हैं तैमूर शाह दुरानी, उनका टाइम पीरियड शुरू होता है और वो तख्त-नशीन हो जाते हैं और वो रूल करना शुरू हो जाते हैं कश्मीर पे। और उनका टाइम पीरियड जो रहता है वो रहता है 1772 टू 93 तक। तैमूर शाह अब गवर्नर अपॉइंट करते हैं। उनके फर्स्ट गवर्नर का नाम होता है आमिर ख़ान।
आमिर ख़ान जो होते हैं वो बिल्ड करवाते हैं इस टाइम पीरियड पे, तैमूर शाह के टाइम पीरियड पे वो बिल्ड करवाते हैं अमीरा कदल। जैसे कि कदल मैंने आपको बताया, कदल का मीन क्या होता है, ब्रिज होता है। तो वो एक ब्रिज बिल्ड करवाते हैं जिसका नाम होता है अमीरा कदल। और वो कहाँ बिल्ड करवाते हैं, झेलम रिवर के ऊपर वो ब्रिज होता है। फिर तैमूर शाह दुरानी के टाइम पीरियड पे ही आमिर ख़ान के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आते हैं वो आते हैं करीम दद ख़ान। उनका नाम होता है करीम दद ख़ान। और करीम दद ख़ान का टाइम पीरियड भी इम्पॉर्टेंट रहता है। वो क्यों इम्पॉर्टेंट रहता है ये हम आपको बताते हैं। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि 1779 में क्या होता है कि रंजीत सिंह होते हैं जो वो अटैक करते हैं कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और वो जो अटैक करते हैं इसलिए इनका टाइम पीरियड जो रहता है कि इनका करीम दद ख़ान का वो इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे रंजीत सिंह अटैक करते हैं कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अब इनके बाद कौन नेक्स्ट गवर्नर जो होते हैं वो आते हैं करीम दद ख़ान। और करीम दद ख़ान के बाद नेक्स्ट गवर्नर जो आते हैं आज़ाद और असद ख़ान। आज़ाद और असद ख़ान एक ही शख्स का नाम है, ये आपको याद रखना है। ये कहीं कहीं पे आज़ाद ख़ान लिखा जाता है इनको, कहीं पे असद ख़ान लिखा जाता है, इसलिए आज़ाद और असद ख़ान जो होते हैं आज़ाद और असद ख़ान जो होते हैं वो करीम दद के बाद अगले नेक्स्ट गवर्नर होते हैं। वो भी बहुत क्रूअल होते हैं, क्रूअल गवर्नर होते हैं। लेकिन आफ्टर आज़ाद और असद ख़ान के बाद जो गवर्नर रहते हैं वो आते हैं अता मोहम्मद ख़ान, और वो बहुत अच्छे गवर्नर होते हैं। वो ट्राई करते हैं पीस को रिस्टोर करने की इस टाइम पीरियड पे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बहुत माहौल बिगड़ गया होता है ना, पीस और अमन का इत्तेहाद का पीस बहुत वो डिस्टर्ब हो गया होता है। तो वो ट्राई करते हैं रिस्टोर करने की पीस को, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अब ये जो थे तैमूर शाह दुरानी, इनका रूल चल रहा था ना, ये जो सब गवर्नर्स थे ये इन्हीं के अंडर थे, इन्होंने ही रखे थे। लेकिन जब तैमूर शाह दुरानी की डेथ हो जाती है तो उनके बाद कौन आते हैं, उनके बाद ज़मन शाह आते हैं जो एज अ एम्परर रूल करते हैं कश्मीर में। अब ज़मन शाह कौन होते हैं, वो होते हैं तैमूर शाह दुरानी के बेटे होते हैं और काबुल के गवर्नर होते हैं। ये आपने याद रखना है कि काबुल के गवर्नर कौन होते हैं, ज़मन शाह। उस टाइम पीरियड पे, जिस टाइम पीरियड पे वो कश्मीर में एज अ एम्परर रूल करते हैं। 1793 से 1801 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। और आफ्टर तैमूर ज़मन शाह एज अ एम्परर रूल करते हैं कहाँ पे, कश्मीर में। फिर ज़मन शाह के बाद जो आते हैं वो आते हैं महमूद शाह। महमूद शाह का टाइम पीरियड रहता है 1801 टू 1803। महमूद शाह कौन होते हैं, वो होते हैं यंगर ब्रदर ऑफ ज़मन शाह। ज़मन शाह के ही भाई होते हैं, यंगर ब्रदर होते हैं। और फिर ज़मन शाह के बाद महमूद शाह एज अ एम्परर रूल करते हैं कहाँ पे, कश्मीर में। फिर महमूद शाह के बाद कौन आते हैं, महमूद शाह के बाद आते हैं सूजा शाह। सूजा शाह जो होते हैं उनका टाइम पीरियड रहता है 1803 टू 1809। और महमूद शाह के बाद एज अ एम्परर रूल करते हैं सूजा शाह रूल करते हैं। फिर उनके बाद जो आते हैं अभी सूजा शाह जो रूल करते हैं महमूद शाह के बाद 1809 में क्या होता है कि सूजा शाह एक ट्रीटी साइन करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। और वो फर्स्ट ट्रीटी होती है, फर्स्ट ऐसी ट्रीटी होती है जो अफ़गान और एंग्लो यानी कि ब्रिटिशर्स के बीच में हुई होती है। अब सूजा शाह का जो टाइम पीरियड रहता है उसके बाद, जब उनका जो टाइम पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद से दोबारा से महमूद शाह आ जाते हैं और दोबारा से महमूद शाह जो है वो रूल करते हैं कश्मीर पे। और उनका टाइम पीरियड रहता है उसके बाद 1809 टू 1818 तक। और जब महमूद शाह रूल करते हैं 1818 तक उनका टाइम पीरियड रहता है। तो उनके बाद जो आते हैं सुल्तान अली शाह आते हैं। किनके बाद आते हैं, महमूद शाह के बाद सुल्तान अली शाह रूल करते हैं कश्मीर पे। वो ज़्यादा देर तक रूल नहीं कर पाते, उनका टाइम पीरियड वो सिर्फ 1 ईयर तक ही रूल कर पाते हैं कश्मीर पे। और जो लास्ट रूलर होते हैं वो रहते हैं, लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल पीरियड कौन रहते हैं,
अयूब शाह। अयूब शाह को जो टाइम पीरियड होता है वो 1819 होता है, और इसी दौरान इसी ईयर में क्या होता है कि रंजीत सिंह जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं मुग़ल आर्मी पे। और रंजीत सिंह जो होते हैं वो किसकी मदद से अटैक करते हैं? फ़तेह मोहम्मद ख़ान की मदद से मुग़ल आर्मी पे अटैक कर देते हैं, अयूब शाह पे अटैक कर देते हैं, जो कि लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल होते हैं। उन पे अटैक कर देते हैं। और फ़तेह मोहम्मद ख़ान कौन होते हैं? वो भी अफ़गान रूलर रह चुके होते हैं। उन्हीं की हेल्प से रंजीत सिंह जो होते हैं वो अटैक करते हैं अयूब शाह पे, और अयूब शाह वहाँ पे डिफ़ीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, और रंजीत सिंह सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसी तरह से मुग़ल पीरियड का जो होता है वो ख़ात्मा हो जाता है, और अब यहाँ पे रंजीत सिंह का टाइम रूल स्टार्ट हो जाता है। ये रंजीत सिंह का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और इसी के साथ मुग़ल पीरियड ख़त्म होता है, और अब आगे हमारा आएगा सिख रूल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि जब अयूब शाह लास्ट रूलर जो होते हैं मुग़ल पीरियड की, तो लास्ट अफ़गान गवर्नर कौन रहते हैं? लास्ट अफ़गान गवर्नर रहते हैं जबर ख़ान। ये भी आपने याद रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका कि लास्ट अफ़गान गवर्नर कौन होते हैं? वो होते हैं जबर ख़ान। उनका टाइम पीरियड क्या रहता है? 1819 में ही वो लास्ट गवर्नर होते हैं अयूब शाह के। तो यहाँ पे हमारा मुग़ल पीरियड ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको रहता हो, कोई भी क्वेरी आपको रहती हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसे फुलफ़िल करने की। आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये भी बताएं कि आपको हमारी टीचिंग कैसी लगती है, हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं। और इसी के साथ हमारा जो मुग़ल पीरियड है आज ख़त्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सिख रूल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम डोगरा रूल, और उसके साथ होगी हमारी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री कंप्लीट। और देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।